राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ रही है और कैसे करें हम पूजा पाठ, तो ये सारी चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएंगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो पड़ रही है 29 जून दिन सोमवार को सुबह में 3 बजे से ही प्रारंभ हो जा रही है। तो इस दिन हमें ये व्रत पूजन, जो व्रत पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए तो मतलब डेली का ही हर महीने का है, लेकिन जो नया नया शुरू करना चाहते हैं तो वो व्रत नहीं करेंगे, क्योंकि ये अधिक मास अभी लगा हुआ था। तो हम लोग की तरफ में ये नहीं होता। यदि आप लोग में होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूर्णिमा व्रत जब भी उठाया जाता है तो चैत महीने से उठाया जाता है। तो इसलिए ये व्रत जो, यदि नहीं आप व्रत उठा पा रहे हैं तो बस सिर्फ पूजा पाठ ही से ही आपको उसका फल मिलेगा, तो इसका कोई भी टेंशन नहीं है। और लेकिन पूजा जो है वो नियम से हमको करना है। सुबह जल्दी उठना है और थोड़ा सा, यदि नदी स्नान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल डाल के और आपको थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करना है। और इसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहना है। सुबह सवेरे दहलीज पूजन जरूर करना है। दहलीज के दोनों तरफ, साइड साइड में, बीच में नहीं, साइड साइड में स्वास्तिक का निशान बनाएंगे और उस पर एक दीपक और फूल, घी का दीपक जलाएंगे, फूल मधु का भोग लगा दीजिए। माता लक्ष्मी को मधु का भोग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए उन्हें भोग दीप धूप जला के रखिएगा। माता लक्ष्मी उससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। स्वास्तिक जो है वो गणेश भगवान का मतलब बहुत ही प्रिय चीज़ है, तो इसलिए हमें ये बनाने से भगवान गणेश हमारे जो है विघ्न दाता हैं, वो कितने विघ्न हमारे हरते हैं हम लोग को खुद ही नहीं पता चलता। तो इसलिए हमें अपने मेन गेट पे स्वास्तिक ज़रूर बनाना। पहले स्वच्छ से धो लेना है हल्दी का छींटा मार के, और पानी जो है वो हल्दी वाला पानी से ही छींटा मारेंगे अपने मेन गेट पे धो के। इसके बाद फिर हम ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करेंगे। जैसे दोनों साइड में स्वास्तिक बनाना है और फूल दीप धूप से माता का आगमन करना है, लक्ष्मी माता का। और लक्ष्मी माता का सबसे प्रिय भोग जो है वो मधु है, तो हमें मधु का भोग लगाना है अपने मेन गेट पे। थोड़ा सा किसी भी कटोरी वटोरी में करके या पान के पत्ते पे रख के कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान, जितना सुबह में हो सके भगवान विष्णु की पूजा करनी है। सत्यनारायण भगवान की यदि कथा आप करवाते हैं किसी ब्राह्मण से तो अति उत्तम है, नहीं करवाते हैं तो अपने से भी भगवान सत्यनारायण की कथा आप पढ़ सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में पंजीरी का मतलब प्रसाद बना लीजिए, कुछ भी नहीं है तो पंजीरी का प्रसाद बनाइए, उसमें थोड़ा सा मिश्री डालिए, और यदि केला मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं है तो पंजीरी बना के और पंचामृत बना के आप कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और छोटा सा हवन अपने घर में पूर्णिमा के दिन ज़रूर करिए। और जो भगवान श्री हरि नारायण का सबसे प्रिय चीज़ है वो है केला वृक्ष और पीपल वृक्ष, तो पूजा ज़रूर करिएगा। केले वृक्ष में हल्दी डाल के, पीपल वृक्ष में काला तिल हल्दी गुड़ डाल के आप उनका पूजन करिएगा अच्छे से। माता तुलसी की पूजा करिएगा। और सबसे पहले सूर्य उगते, यदि हम भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले जो इतना नियम करने के बाद ही हमें अपने घर की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। घर में नियम से पूजा पाठ करिए, भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। और यदि भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें मतलब सुबह में जल्दी ही उनका पूजा पाठ करना है। और केले वृक्ष में आप नियम से जल दीजिए, तो आपका जो है कोई भी ऐसा मतलब दिन नहीं है जो आप, भगवान विष्णु हर समय आपके साथ रहते हैं, इसलिए हमें केले वृक्ष की पूजा करने से ही उनका आशीर्वाद मिलेगा। और पीपल वृक्ष में, क्योंकि वृक्षों में मैं पीपल कहलाऊँ, ये भगवान विष्णु का ही कहा गया वाक्य है, तो इसलिए हमें पीपल पूजा ज़रूर करनी है। और इसके बाद यदि आपके घर में कोई भी मानसिक बीमार है, जैसे सर में हमेशा दर्द रहता है, समय निगेटिव बातें दिमाग में चलती रहती हैं, तो उसके लिए आप शाम को जो भगवान भोलेनाथ पे गाय का कच्चा दूध, उसमें काला तिल डाल के अभिषेक करिए या करवाइए जिसका दिक्कत है, तो उससे भी आपके ग्रह जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। एक बार में नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आप अपने आप को खुद ही महसूस करेंगे। भगवान भोलेनाथ की भी इसमें पूजा करनी है। विष्णु भगवान पे जो है तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाइएगा, उनकी तुलसी की माला चढ़ा सकते हैं।
उनको जो भी है भोग प्रेम पूर्वक लगाइए। यही सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें पूर्णिमा का व्रत करना है। पूर्णिमा के व्रत के दिन हमें हवन छोटा अपने घर में ज़रूर करना है और शाम के टाइम में भगवान भोलेनाथ की विधि से पूजा करनी है। यदि आप सुबह में कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो शाम को फिर वही पूरा मतलब अच्छे से पूजा पाठ करनी है। और उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देना है, जिसमें कि कच्चा दूध और काला तिल डाल के आपको उगते हुए चंद्रमा को जल देना है। एक घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। यही सब करना है। और उस दिन हमें विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें तो अच्छा है। यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। और ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पढ़ता क्लेश नाशक गोविंदाय नमो नमः। इसकी एक माला या 108 बार ऐसे ही नाम जाप करिए। आपके जितने भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। भगवान के ऊपर दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए और दान पुण्य ज़रूर करिएगा। वस्त्र दान करिए और मतलब किसी ब्राह्मण को यदि भोजन करा दे तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। तो पूर्णिमा के दिन यदि कोई ब्राह्मण आ रहा है आपके दरवाजे पे तो उसको भोजन ज़रूर करवाइए। नहीं है तो आप अपने से जैसे वस्त्र दान कर सकते हैं या फिर कुछ कोई फल दान कर सकते हैं। और इस समय का मतलब पूर्णिमा जो है, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा का दान पुण्य जो है बहुत ही खास लगता है। तो भोलेनाथ की पूजा के लिए देखिए थाली तैयार हो गई है। और भगवान भोलेनाथ को मैंने देखिए यहाँ पे कच्चा दूध ले लिया है। उसमें जब हम पूर्णिमा के दिन डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल के भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कर देंगे। और जो भी फल फूल मीठा हो भगवान भोलेनाथ का भी अच्छे से पूजा पाठ पूर्णिमा के दिन ज़रूर करिए, सुबह या शाम, क्योंकि भोलेनाथ और विष्णु भगवान दोनों लोग का ही ये दिन है तो दोनों लोग की हमको पूजा करनी है। यदि थोड़ा सा भी आप लोग को वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। और देखिए यहाँ पे माता लक्ष्मी है तो मंदिर में मतलब जाने के बाद सबकी पूजा पाठ हो जाती है। यदि भोलेनाथ पे एक लोटा जल चढ़ गया तो उससे अच्छा कोई बात